I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. ये सिम्प वर्ड बार बार सुनते होगे इंटरनेट वगैरह पे। क्या होता है एक सिम्प, इसके साइंस क्या होते हैं, सिम्प बनता कैसे है, सिम्प मानता क्या है, क्या सिम्प को बचाया जा सकता है, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट लड़कों के लिए है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लड़कियों के लिए है, बिकॉज गर्ल्स नीड टू बी सेव्ड फ्रॉम सिम्प्स। मैं वीडियो में आगे जाके बताऊंगा कि ये जो सिम्प तुम्हें स्वीट स्वीट लग रहे हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सर्विसेज कर रहे हैं, ये क्यों तुम्हारे लिए डेंजरस है। असल में ये वर्ड सिम्प एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है। अब कौन से फ्रेज का, ये जाके ऑनलाइन सर्च कर लेना, मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे। सिम्प जो है वो ये मानता है कि किसी लड़की का अटेंशन बस उसकी पूजा करके जीता जा सकता है, ठीक है। एज सच वो जितना अपने ईश्वर की पूजा नहीं करता, उससे 10 गुना ज़्यादा उस लड़के की पूजा करता है। उसके लिए वो अपनी डिग्निटी एकदम ज़मीन पर रख देता है, उसके लिए वो डोरमैट बन जाता है। वो कहती है आसमान लाल है तो कहता है लाल है, वो कहती है आसमान हरा है तो कहता है हरा है, ठीक है। वो कहती है कि पानी जो है उस पर चल सकते हैं तो कहता है कि हाँ मैं चल सकता हूँ, सही बात है। वो हर चीज़ से अग्री करता है, उसके इसलिए अग्री करता है क्योंकि उसने शो वगैरह में देखा है, फिल्मों वगैरह में, उसने किताबों में शायद पढ़ा होगा, या फिर उसने अपनी फीमेल फ्रेंड से बात किया होगा। तो उसे ये पता चला कि अगर हम उस अपनी लव इंटरेस्ट के हर बात से अग्री करते रहेंगे और उसकी एक तरह से हमेशा सेवा करते रहेंगे, तो दैट इज़ द वे टू गेट है। क्योंकि सिंप जो है अपने आप को इंसान से भी नीच मानता है। लेकिन क्यों नीच मानता है बताऊंगा। सिंप अपने आप को इंसान से नीच मानता है, पर जिस लड़की को वो ऑर्बिट कर रहा है उसको वो इंसान से काफ़ी ऊपर मानता है। उसको वो सोचता है कि वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, किसी और ग्रह से आई है, और क्योंकि वो किसी और ग्रह से आई है, वो इंसान नहीं है, तो उसके अंदर इम्परफेक्शंस थोड़े भी नहीं, वो एकदम 100% परफेक्ट है। एज सच उसके बारे में, लड़की के बारे में जिसको वो ऑर्बिट कर रहा है, तुम हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म दोगे ना, तो ये सिम्प तुमसे लड़ लेगा उसके लिए, ठीक है। अब सिम्प का माइंडसेट जो है, इट कम्स फ्रॉम वीकनेस एंड लो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, वीक माइंडसेट के हो, तो जो तुम्हें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है ना, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे कि अच्छा मुझे बताया गया था कि इट इज़ बॉयज़ हु क्राई आर सेक्सी, ऐसा बताया गया था ना। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स में जो लड़के रो रहे हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड्स का अट्रैक्शन खत्म हो जा रहा है, वो उन्हें छोड़ दे रही हैं, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन वॉश करने के लिए फैलाया जा रहा है। तो एक मैस्कुलिन मैन इन चीज़ों को देख के समझ जाता है कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ प्रोपेगेंडा है। सिम्प क्योंकि मैस्कुलिन नहीं है, लो टेस्टोस्टेरोन है, फेमिनिन टाइप का है, तो सिम्प हमेशा ग्रुप थिंक में रहना चाहता है। सिम्प को ये मतलब नहीं कि उसके खुद के क्या विचार हैं, सिम्प इस चीज से ज्यादा कंसर्न होता है कि क्या मेरे विचारों को दुनिया अप्रूव कर रही है कि नहीं। जिस विचार को दुनिया अप्रूव करेगी उसी विचार को मैं मानूंगा। ब्लू पिल को दुनिया अप्रूव करती है, सिम्प ब्लू पिल में ही मानता है। सिम्प इज द अल्टीमेट पिनकल ऑफ अ ब्लू पिल मैन। पहला साइन कि कोई लड़का एक सिम्प है, इट्स अ विजुअल साइन। देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जान जाओगे। जब भी सिम्प अपनी टारगेट लड़की जिसके अराउंड वो ऑर्बिटिंग करता है उसके अराउंड होता है ना, तो हमेशा उसको फॉलो करता है। मतलब समझो वो सब कॉरिडोर में चल रहे हैं एक साथ, तो सिम्प उसके एकदम बराबर पे नहीं चलेगा, ठीक है। सिम्प जो है उससे आगे भी नहीं चलेगा, सिम्प उससे पीछे चलता है, ठीक है। पीछे पीछे उसके चलेगा, फॉलो करते हुए उसको। बात करता रहेगा, ठीक है, पर हमेशा उसको फॉलो करेगा पीछे पीछे। जैसे तुमने रिलेट करो इस चीज़ को, पालतू कुत्ते जैसे होता है ना, तुम कहीं चलते हुए जाओगे, तुम्हारे पीछे वो भी ऐसे से पूंछ हिलाते हुए चलता है, तो वैसे ही सिम्प करता है। वो कभी बराबर पे नहीं चलता, वो कभी आगे नहीं चलता, हमेशा फॉलो करता है। और इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऑब्जर्व करना कि किसी जगह पे उसकी जो लव इंटरेस्ट है कहीं बैठी हुई है और सिम्प उसको ऑर्बिट कर रहा है, फिर किसी रीजन से वो लड़की उठ के कहीं और चली गई, तो सिम्प भी उस एरिया को लीव करके इसके पीछे पीछे चलते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है और फिर वहां दोबारा ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देता है। सिम्प का ये काम है कि ही ऑलवेज हैज टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ द गर्ल। इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो ये टपक जाता है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि उस ज़रूरत को ये इसलिए पूरा नहीं करता कि एक अच्छा इंसान है। ही इज़ नॉट नाइस फॉर द सेक ऑफ बीइंग नाइस और फॉर द सेक ऑफ बीइंग काइंड। ही इज़ नाइस फॉर एन अल्टीरियर मोटिव, ओके, एंड दैट मेक्स हिम डिसऑनेस्ट। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सिम्प्स आर एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट। सिम्प्स अपनी सच्चाई नहीं बताते,
उस लड़की को जिसके पीछे ये पड़े हैं। उनको ये झूठ बोलते हैं, अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ मैं भी फेमिनिस्ट हूँ। अगर फेमिनिस्ट लड़की है तो बोल देते हैं कि हाँ मैं भी फेमिनिस्ट हूँ। मान लो सिम्स को पेट्स ना पसंद हो, मान लो लड़की को कैट्स पसंद हो, सिम्प को डॉग्स पसंद हो, तो सिम्प बोलने लगा कि मुझे भी कैट्स पसंद है। सिम्प अपनी लाइफ जो है लड़की की लाइफ के साथ अलाइन करने के लिए चेंज कर देता है। मतलब उसकी लाइफ का जो रूटीन है वो लड़की से अलाइन कर देगा। अगर लड़की रात भर जागती है, सिम्प सोता है सही टाइम से, तो आपसे सिम्प रात भर जागना शुरू करेगा ताकि वो उससे टेक्सटिंग पे बात करता रहे और सिम्पिंग करता रहे। अगर लड़की को बिल्लियां पसंद है तो सिम्प को भी बिल्लियां पसंद आ जाएंगी। अगर लड़की को कोई एक वेब सीरीज पसंद जो कि एकदम घटिया वेब सीरीज है, तो सिम्प भी वो वेब सीरीज देखना शुरू कर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस वेब सीरीज को वो रिलेट करता है उस लड़की से जिससे वो ऑब्सेस्ड है, और ताकि उस वेब सीरीज के बारे में उस लड़की से वो बात भी कर सके when he नेक्स्ट मीट्स है। ठीक है, तो बेसिकली सिम्प अलाइंस हिज फ्रेम टू द फ्रेम ऑफ द वुमन, जिसका होना चाहिए उल्टा। मैं सिखाता हूं कि शी शुड बाय इनटू योर फ्रेम, ना कि इसका उल्टा जो कि सिम्प करता है। सिम्प करता है कि हाँ आई विल बाय इनटू हर फ्रेम। ठीक है, बेसिकली मेक्स द वुमन द लीडर, अपने बनता है फॉलोवर। ऑलराइट, सिम्प जो है अपनी खुद की लाइफ को, अपने खुद के एस्पिरेशंस को और अपने खुद के जो हॉबीज होती हैं उनको ताक पे रख के अपना कंप्लीट अटेंशन लगाता है जिस लड़की के पीछे वो ऑर्बिटिंग कर रहा है। क्योंकि भाई सुना है ना आप लोगों ने, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, जितना एफर्ट लगाओगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो कोल्हू के बैल की तरह वो सिम्प मेहनत करता है टू गेट द गर्ल दैट ही वांट्स, टू गेट द गर्ल ऑफ हिज ड्रीम्स। जो टाइम उसे लगाना चाहिए था जिम में, जो टाइम उसे लगाना चाहिए था पढ़ाई में, जो टाइम उसे लगाना चाहिए था किसी प्रोडक्टिव वेंचर में, वो टाइम वो लगाता है ये देखने में कि कैसे मैं इसको अगली बार इंप्रेस करूं। अब कौन सा लव लेटर लिखूं मैं, अब कौन सा गिफ्ट खरीदूं, अब इसके लिए कौन सी स्वीट चीज करूं ताकि इसके अराउंड इसकी सहेलियां बोले ओ। ठीक है, सो फॉर दैट ओ मोमेंट ही डज एवरीथिंग बिकॉज ही थिंक्स that for a man being cute and being a sweetie pie is the way you attract a woman. ये इसका मानना है। ठीक है, तो इसका लाइफ बेसिकली उसके अराउंड अलाइन हो जाता है। ये अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना बंद कर देगा, ये पार्टीज वगैरह में जाना बंद कर देगा अगर इसको लोग बुलाते भी हैं तो, क्योंकि इसको अपनी उस टारगेट लड़की से बात करना है। ठीक है, बात मान लो 5 मिनट नहीं कर पाया तो वो चली जाएगी ना, ये भी तो सोचो। ओके, so he avoids everything that is related to his own life and aligns himself to the life of the girl completely. इसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट ये है कि सिम्प्स आर एक्सट्रीमली डेंजरस टू देयर मेल फ्रेंड्स। सिम्प के अगर कोई आदमी फ्रेंड है, अगर तुम्हारा कोई सिम्प फ्रेंड है तो अभी का अभी उसको छोड़ दो, उससे बात करना बंद कर दो। तुमने अगर उसको कोई सीक्रेट्स वगैरह बताई हैं अपने बारे में, तुमने अगर को उसको ऐसी कोई बात बताई जो कि सेंसिटिव है, जिससे तुम्हारा नुकसान हो सकता है, सिम्प हल्के से अटेंशन के लिए इस बात को एक्सपोज कर देगा। सिम्प हल्के से अटेंशन के लिए और हल्के से अप्रूवल के लिए कि गुड बॉय, इसके लिए तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा लड़की के लिए। अगर लड़की ने बोल दिया ना कि ये जो तुम्हारा दोस्त है ये मुझे बहुत खराब आदमी लगता है, तो ये नहीं बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, वो तो अच्छा आदमी है। उसका सपोर्ट करने के लिए वो कहेगा कि नहीं सही बात है, वो तो सही में खराब है यार, बहुत घटिया आदमी है ना, दिस ही डिड दैट, ही विल एम्पलीफाई इट। तो सिम्प कैन नेवर बी लॉयल टू देयर ओन मेल फ्रेंड्स, टू देयर फेलो मैन। सिम्प के लिए बाकी सारी चीजें जो हैं वो फीमेल अटेंशन जीतने के नीचे आती हैं। उसका प्रायोरिटी ही वही है, और उस प्रायोरिटी के लिए वो किसी भी चीज को सेक्रीफाइस कर सकता है। वो अपनी मेल फ्रेंडशिप को सेक्रीफाइस कर देगा, अपनी हॉबीज को तो सेक्रीफाइस कर ही चुका है, अपने फिजिक को तो सेक्रीफाइस कर ही चुका है, क्योंकि किसी डेटिंग गुरु ने उसको बताया होगा कि इट्स नॉट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट हाउ यू मेक हर फील, इट्स अबाउट मेकिंग हर फील स्पेशल। तो बेसिकली सिम्प हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, पर साथ ही साथ वो अपने पास के जो दोस्त हैं उनको भी सैबोटाज करता है। तो तुम ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि कुछ टाइम बाद सिम्प जो है धीरे धीरे तुमसे भी कट रहा है, और तुमसे कटने के बाद तुमने जो इसको बातें बताई हैं सेंसिटिव, ये बातें बाहर भी जा रही हैं सिम्प के थ्रू। सिम्प तुम्हारी बुराई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो लड़की को सिम्पिंग करता है वो लड़की तुम्हारी बुराई करती है। जो फ्रेम उसकी उस टारगेट लड़की का रहेगा, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन सिम्प में रहेगा। सिम्प की अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। ठीक है, और क्या मजाल तो तुमने उसको बोल दिया कि इसके लिए सिम्पिंग ना करिए, लड़की मेरे बारे में गलत बोलती है। अरे ये कैसे हो सकता है, शी कैन नेवर बी रॉन्ग।
शी इज अ गॉडेस, मेरे लिए भगवान है वो, ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। तुम खराब, तुम मिसोजिनिस्ट हो, तुम ये हो, तुम वो, ठीक है, तुम भागो यहाँ से, मुझे पता था शी वॉज राइट अबाउट यू। ही विल लैश आउट अग्रेसिवली एट यू। अगला पॉइंट इज फॉर द गर्ल्स। अगर तुम लड़कियों के अराउंड कोई सिंपिंग कर रहा है ना, तुम्हारे आसपास कोई घूम रहा है और एक तरह से बेसिकली तुम्हारा नौकर है, और तुमको लग रहा है कितना क्यूट है, सोचो ही सो काइंड, सो स्वीट, सो क्यूट। ट्रूथ बी टोल्ड, सिम्प्स ये प्योर और काइंड और स्वीट स्वीट जो चेहरा है ना, तुम्हें दिखाते हैं और बाकी लोगों को बाहर दिखाते हैं। इंटरनली ये तुम्हारे बारे में बहुत ही गंदा सोचते हैं, ठीक है। जब अपने घर पे रहते हैं ना, तो तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं सोचते ये, ठीक है। दे वॉन्ट ओनली वन थिंग फ्रॉम यू। और ये चीज़ तुम्हें पता चलेगा सिम्प के जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, सबसे क्लोज, जो कि उसकी तरह खुद भी सिम्प है ना, और उसकी बातों में हाँ में हाँ करते हैं। तो सिम्प ये जो रियल बातें हैं उसकी, जो कि घटिया बातें हैं तुम्हारे बारे में, ये उससे शेयर करता है, ठीक है। तुम्हें ये पता चलेगा कि ये जो सिम्प तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फेमिनिस्ट दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखा रहा था कि आई एम सो मच सपोर्टिव ऑफ यू, है ना, दिखा रहा था कि जस्ट लाइक यू आई ऑल्सो हेट मैन। इन रियलिटी उससे ज़्यादा, कह सकती हो उससे ज़्यादा डिग्रेडिंग फॉर वुमेन कोई नहीं हो सकता, जब वो अकेले में तुम्हारे बारे में सोचता है या फिर अकेले में अपने एक दो बेस्टीज से बात करता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिम्प। दे आर नॉट सर्विंग यू फॉर द सेक ऑफ बीइंग काइंड, फॉर द सेक ऑफ बीइंग नाइस। ये चैरिटी नहीं कर रहे किसी के ऊपर, दे आर सर्विंग यू फॉर अ पर्पस। वैसे मोस्टली लड़कियां जानती हैं कि क्यों सिम्प उनके अराउंड सिम्पिंग करता है, ठीक है, पर लड़कियां भी कहती हैं अब फ़ायदा मिल रहा है फ्री का, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, वो ऐसे कुछ करना थोड़ी है, मेरे आसपास वो घूमेगा, मुझे चीज़ें खरीदेगा, मेरा डिफेंस करेगा फालतू में लोगों से, लोगों से मेरे लिए लड़ेगा, मेरा क्या नुकसान है, जब तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है आराम से तो तुम्हें दिक्कत क्या होगी, ठीक है। तो यूजुअली गर्ल्स नो, और जब टाइम आता है सिम्प अपनी फीलिंग्स शेयर करता है लड़की से कि आई एम एक्चुअली इन लव विद यू, वट एवर, लड़की बड़े आराम से उसको कह देती है I have always seen you as a friend. You are a perfect guy. You are an amazing guy. You're such a nice guy. But the thing is, I have always seen you as a friend. I cannot feel the love for you. पता नहीं क्यों. Don't get me wrong. You are the nicest guy in the world. But I cannot feel it for you. पता नहीं क्यों. All right. Meanwhile, she later goes and becomes the girlfriend of the guy who does not simp for her even once. इसी से हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि सबसे डेंजरस पॉइंट है। एक सिम्प का जो पेशेंस है ना, एक टाइम पे तो रन आउट होता ही है, ओके। ये रन आउट तब होता है जब इसकी सारी मेहनत के बाद, इसकी सारी सेवा करने के बाद, ये तुम्हारे लिए वेटरों की तरह खाना लेके आता था रेस्टोरेंट में। पिज्ज़ा हट तुम जाती थी इसके साथ, खुद जाके ऑर्डर लेके तुम्हारे लिए आता था, लीजिए मैडम आपके सामने। तुम इससे पैसे मांगती थी, तुम्हें पैसे भेज देता था। तुम इसके साथ वहाँ बात करती थी स्कूल वगैरह में, तो कोई भी तुम्हारे खिलाफ कोई आर्ग्यूमेंट देता था तो उससे लड़ता था, ठीक है। ऑनलाइन तुम्हारे पिक्चर्स पे कोई ऐसा कमेंट कर देता था कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तो ये उसको कमेंट में गालियां देके बताता था कि नहीं, शी इज द गॉडेस, शी इज एन एंजल, हो पता नहीं क्या क्या। चुप रहो तुम। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तुम इसे फ्रेंड जोन करती हो या फिर रिजेक्ट करती हो ना, तो इसके अंदर का राक्षस जो है वो बाहर आ जाता है, ओके। तब तुम्हें ये दिखता है कि पहला नंबर वन ये क्या करेगा, तुम्हें गिल्ट करने की कोशिश करेगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मुझे फिर भी रिजेक्ट कर रही हो, और ये तो गलत है ना यार, मैं तो सोचा कि तुम तो फिर अगर तुमने मुझे रिजेक्ट करना था तो तुमने मेरा ये सर्विसेज एक्सेप्ट ही क्यों किया। तो तुम तो ऑब्वियसली बोलोगे कि मुझे तो पता नहीं था कि तुम ऐसा सोचते थे, ठीक है। खैर पता तो तुम्हें था ही कि ऐसा ही क्यों कर रहा था, पर फिर भी यू लाइक डम। तो तुम कहोगे कि मुझे तो पता नहीं था कि तुम ऐसा सोचते थे, तो बोलेगा कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। और धीरे धीरे गिल्टिंग से ये आ जाता है अग्रेसिव मोड पे, और अग्रेसिव मोड पे आने के ठीक बाद टाइम नहीं लगेगा जब ये तुम्हें गालियां देना शुरू कर देगा, तुम्हारे कैरेक्टर पे चीज़ें बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि इसने तुम्हारे लिए कुछ किया है ना, तो अब ये सोचता है कि ये एंटाइटल्ड है किसी और बेनिफिट के लिए अपने आप को तुम्हारी तरफ से, ठीक है। क्योंकि इसने ही गेव यू सम सर्विसेज, ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू बैक, ठीक है। जैसे कि कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ हो तुम दोनों के बीच में कि मैंने तुम्हारी सेवा की, अब तुम मुझे कुछ बेनिफिट दो क्योंकि मैं एंटाइटल्ड हूं। तो सिम्प एक्ट्स एंटाइटल्ड, और उसका एंटाइटलमेंट आता है फिर अग्रेशन में। जब सिम्प को पता चल जाता है कि सारे एवेन्यू क्लोज हो चुके हैं,
अब सेवा करने से भी तुम नहीं मानने वाली, तब ये आता है गालियों पे, इसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है गालियों से। यही होता है कई लड़कियों के साथ, परेशान रहती हैं कि लड़के ने उन्हें प्रपोज किया, लड़कियों ने उससे मना किया, तो लड़का फिर गालियां देने लगता है और उनको अजीब अजीब शब्द बोलने लगता है, जिससे कि वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आती है। पर अधिकतर ये लड़के सिम्प ही होते हैं, है ना। दिस इज़ वाई सिम्प्स शुरू में सही लगेंगे, काफ़ी क्यूट लगेंगे, बट एट द एंड सिम्प्स टर्न डेंजरस। अब बात करते हैं कि क्या सिम्प को बचाया जा सकता है। 99% केसेस में नहीं। ये भगवान की कृपा होती है अगर कोई सिम्प को बचा लिया गया हो। सिम्प जिस कंडीशन में होता है ना, यूजुअली वो उसी कंडीशन में रहेगा। मान लो किसी लड़की के साथ उसका नहीं चल पाया, तो उसे गालियां वगैरह दे के, उसे कुछ ना कुछ बोल के फिर वो दूसरी पे शिफ्ट हो जाएगा, उसकी भी सिम्पिंग ही करेगा। सिम्प जो है औरतों का तो दुश्मन है ही, ये मर्द जात का भी दुश्मन है, क्योंकि सिम्प हम लोग के हमेशा इंटरेस्ट में काम नहीं करता, हम लोग के अगेंस्ट काम करता है। सिम्प ही वो लड़के हैं जो कि भारत के सारे मर्दों को खराब बोलते हैं, सारे के सारे खराब हैं। सिम्प ही वो लड़के हैं जो कि अपनी खुद की, जो उनके फेलो मैन हैं, उनको स्मीयर करते हैं, उनके बारे में खराब बातें बोलते हैं कि यार आदमी तो घटिया होते हैं, आदमी तो ये होते हैं, वो होते हैं। क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा एक लड़की के सामने, तो वो लड़की सोचेगी वाह कितना बड़ा ब्रेव आदमी है यार, कितना मॉरल आदमी है कि इसने अपने ही जेंडर को पानी में डुबा दिया, तो वाह लेट मी बी हिज गर्लफ्रेंड। सिम्प का माइंडसेट ये होता है, बेसिकली नॉडिंग विद एवरीथिंग द गर्ल सेज। सिम्प इज एन एनिमी ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन, ठीक है। दैट्स वाई आदमी और औरतों दोनों को सिम्प से दूर रहना चाहिए, वरना दोनों के लिए ये बहुत रिस्की बन सकते हैं। आदमियों, तुम लोग के बड़े बड़े सीक्रेट्स ये सिम्प लीक कर सकता है। इन द सेम वे गर्ल्स, सिम्प्स की जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दे बिकम अग्रेसिव एंड दे कैन ऑल्सो बिकम स्टॉकरिश, क्योंकि उसके दिमाग में जो मोरालिटी है वो ये है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, अब तुमको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज डेंजरस। दे डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, दे डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ रिस्पेक्ट। सो गाइस, बी वेरी केयरफुल ऑफ सिम्प्स, ठीक है। ये दिखते हैं क्यूट क्यूट से, होते हैं डेंजरस। स्टे अवे फ्रॉम सिम्प्स। और अगर कोई सिम्प भी इस वीडियो को देख रहा है तो यार कोशिश करो बाहर आने की। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।